नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी गुरु चैनल में। स्वागत करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो लगातार मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। देखिए, एसएससी एमटीएस के लिए टॉप 100 क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें लगभग सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी को डिस्कस किया जा रहा है। तो आप किसी भी क्लास को मिस मत किया करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि आपको मैक्सिमम रिवीजन कराएं एकदम लिमिटेड टाइम में, क्योंकि दोस्तों रिवीजन ही एक ऐसी पैटर्न है जिसे बार बार हम लोग डिस्कस करके चीज़ों को याद कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरे 100 क्वेश्चन को देखिएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम आपका 18 तारीख से है, तो 18 देखिए वाइनों के भी दशहरा है, फिर विजयादशमी है, मतलब इसी तरीके से विजयादशमी का भारत मिलाप है। बहुत सारे त्यौहार हैं, लेकिन आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप इतने दिन आपने मेहनत किया है तो कुछ दिन और कंटिन्यू रहिए। नहीं, मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लगातार आपका प्यार मेरे प्रति है ज़रूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिले। मैंने एसएससी एमटीएस का प्लेलिस्ट बना दिया है, अगर आप नए हैं तो सारे देखिए। मैंने टॉप 100 के लगभग 10 से 12 पार्ट कवर किए हैं। अगर आप पूरा देख लेते हैं एक बार में तो आप मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न पे ही सारे क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। एंड दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने 6 मंथ का करंट अफेयर्स जो रेडी किया है, अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 4 या 5 हज़ार लोगों ने इसको ले लिया है। जी हाँ, जिसमें करंट अफेयर्स मैंने 2021 का ई बुक यहाँ पर बनाया है। 2021 के जितने भी टॉप 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं विथ कंप्लीट डिटेल, एडिशनल डिटेल के साथ मैंने इसमें बनाया है। आपको लगभग सारी चीज़ें मिलेंगी। इवन मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि पूरा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपका सभी राज्यों का इसी बुक में कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर राज्य आया है तो उस राज्य के बारे में, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कोई राज्य आया है तो उस राज्य के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल आपको दिया हुआ है। एंड दोस्तों, जीके टॉपिक वाइज मैंने कवर किया है। इसका भी ई बुक 70 टॉपिक दोस्तों मैंने कवर किए हैं जीके के। तो लगभग सारा जीके इसी ई बुक में आपका कवर हो जाएगा, जितने भी टॉपिक आपके परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इन दोनों ई बुक को आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहले से। और एक भी क्वेश्चन दोस्तों मिस मत कीजिएगा, जितने क्वेश्चन मैं डिलीवर कर रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में बाहरी अंतरिक्ष संधि के लिए समझौते ज्ञापन पर मंजूरी की है दोस्तों? तो ये भूटान राज्य है, देखिए हमारा पड़ोसी देश। और दोस्तों इसके साथ जो हमारी सीमा रेखा है दोस्तों वो कितने किलोमीटर की लगती है, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो 699 किलोमीटर की। अगर आपसे पूछा जाएगा 1751 दोस्तों किलोमीटर किसके साथ है, तो ये नेपाल के साथ है। अगर आपसे पूछा जाएगा 3323 किसके साथ है, तो ये पाकिस्तान के साथ है। अगर आपसे पूछा जाएगा 3428 किसके साथ है, तो ये चाइना के साथ है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 106 किसके साथ है, तो ये अफगानिस्तान के साथ है। अगर आपसे पूछा जाएगा 4096 किलोमीटर के साथ है दोस्तों, तो ये बांग्लादेश के साथ है। एक और रहेगा 1643 दोस्तों, ये म्यांमार के साथ है। तो सीमा रेखाओं से भी प्रश्न बन रहे हैं, तो याद रखिएगा ये इतने इतने किलोमीटर का है। आईएमएफ में दोस्तों कितने सदस्य देश हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में देखिए पहले जो सदस्य होते थे 189, लेकिन एक और जुड़ गया दोस्तों, अंडोरा। तो अब जो आईएमएफ में सदस्य देश हो गए 190, और इसके हेड का नाम पूछेगा तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नासा का स्पेस क्राफ्ट साइनस इंटरनेशनल स्पेस से 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के याद में रखा गया दोस्तों? तो कल्पना चावला के याद में रखा गया है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया? दोस्तों खिलाफत आंदोलन, रौलक एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला का हत्याकांड हुआ। सब देखिए 1919 में हुआ है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक दोस्तों कौन बने हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीआईएसएफ एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोनों के दोस्तों बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। इनके पास सीआईएसएफ का एडिशनल चार्ज है, इनको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का महानिदेशक बनाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, मुआत्सू पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड मनाया जाता है। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया? तो छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। जानी मेरी जाने जा बचपन का प्यार लड़का यहीं का है। भूपेश बघेल ने उसको सम्मानित भी किया था। तो सीएम है दोस्तों भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके वहाँ के गवर्नर है छत्तीसगढ़ राज्य दोस्तों इस्टेब्लिश किया गया था सन 2000 में। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य कौन से राज्य से अलग हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, 1919 में असेंबली में बम फेंका था दोस्तों किसने? तो दोस्तों भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ये फेंका गया था, जो महान क्रांतिकारी थे जिसकी वजह से आज हम लोग आज़ाद हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिप्लेसमेंट किसका है। तो इसके पहले देखिए तरुण कुमार आइच जो थे वो एनसीसी के महानिदेशक थे, लेकिन अभी रिसेंट में एकदम चेंज किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी को चेंज किया गया है।
10वां क्वेश्चन दोस्तों 2019 में मैन बुकर पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो जोखा अलहार्थी को दिया गया था, 2019 में दिया गया था। 2020 में दोस्तों किसे दिया गया था अगर आपसे पूछा जाएगा तो सेलेस्टियन बॉडीज के लिए जोखा अलहार्थी को दिया गया था। सॉरी 2018 में जो दिया गया था वो ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया था। ओल्गा टोकार्जुक को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान है दोस्तों? तो 9.6, ये माइनस में था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन बनते हैं? तो देखो सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश हैं वही बनते हैं, और इस समय तत्कालीन हमारे 48वें मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछे दोस्तों कौन है? तो NV रमना है। 13वां क्वेश्चन 2023 तक होने वाले 18वें AFC एशियन कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों ये चाइना में किया जाएगा। बीजिंग यहाँ की राजधानी है। शी जिनपिंग यहाँ के तत्कालिक प्रेसिडेंट हैं जो आजीवन मरते दम तक इसी पद पे बने रहेंगे, और कोरोना फैलाने वाला देश भी यही कह सकते हैं। इसके साथ सीमा रेखा दोस्तों याद रख लीजिएगा, 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा चाइना के साथ है। और चाइना के साथ हमारा एक सैन्य अभ्यास हुआ है, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हैंड इन हैंड, ठीक है, हैंड इन हैंड। 14वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं? देखिए स्टेट काउंसिल जो होता है उस USA का अंग नहीं होता है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बायोडाइजेस्टर तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड का नाम पूछेगा दोस्तों कौन है? तो G सतीश रेड्डी इसके हेड हैं। इसके इस्टेब्लिशमेंट अगर आपको पूछा जाएगा कब है तो 1958 है। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के रिवीजन कराऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक भी क्वेश्चन, इवन आप कोई वीडियो मिस मत किया करिए, क्योंकि मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज़ ही बना रहा हूँ, इधर उधर का कोई वीडियो नहीं मिल रहेगा चैनल पर, ठीक है। तो एक भी वीडियो को आप मिस ना किया करें, क्योंकि सारा रिवीजन के लिए है। वुलर झील दोस्तों किस राज्य में है? आपको पता है कि वुलर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में है, और जम्मू कश्मीर राज्य के तत्कालिक LG दोस्तों कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में कितने ज़िले हैं दोस्तों? 20 ज़िले हैं। एक अभ्यारण्य है जो बहुत बार पूछा गया है, दच्ची ग्राम अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पे है? तो ये देखिए आपका जम्मू कश्मीर में ही है। दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन 2021 को किस राज्य में सरकार लॉन्च करेगी? तो ये यूपी में लॉन्च करेगी दोस्तों। यूपी के रिसेंटली चीफ जस्टिस बदले जा चुके हैं। तो रिसेंट में देखिए जो नए आए हैं वह हैं राजेश बिंदल, और राजेश बिंदल पहले वेस्ट बंगाल के थे ना, तो वेस्ट बंगाल में प्रकाश श्रीवास्तव आ गए हैं, और चीफ जस्टिस यहाँ के जो थे मुनीश्वर कोटेश्वर भंडारिया वो हट गए हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाकी VP के बारे में सब जानते हैं, CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे लोकसभा सीट दोस्तों कितना है? 80 सबसे ज़्यादा है। राज्यसभा सीट 31 सबसे ज़्यादा है। विधानसभा सीट 403 सबसे ज़्यादा है। विधान परिषद की 100 सीटें हैं जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सब में तेज है। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? दोस्तों जो कि 12 जुलाई 1982 में। राजुलू चिंताला इसके तत्कालिक CEO हेड हैं। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो मुंबई में है। किस देश ने अलेक्जेंडर एलिस को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? दोस्तों ब्रिटेन का नियुक्त किया गया, UK दोस्तों, जहाँ का संविधान लिखा नहीं गया ना, याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों कौन है? तो ये देखिए पूरा नाम याद रखिएगा, परम 8000। कभी कभी क्वेश्चन आता है परम 800 200 ऐसे करके, तो परम 8000। 21वां क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? लद्दाख में किया गया दोस्तों। मैंने आपको बताया दोस्तों लद्दाख के तत्कालिक LG जो है वो RK माथुर है, राधा कृष्णा माथुर। एंड लद्दाख बस 2 ही जिले हैं दोस्तों, कौन कौन से? लेह और कारगिल। दोस्तों सबसे बड़ा नेशनल पार्क आप कमेंट करके बताएं जो लद्दाख में है वो कौन सा है? बहुत ईजी है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। 22वां क्वेश्चन, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन है? तो ये बोल रहे हैं डोडा बेट्टा। टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्ज स्टेशन को किस देश में लॉन्च किया दोस्तों? चाइना में किया है। इवन तो अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन से देश में अगर आप घर बनवाएंगे तो आपको चार्जिंग स्टेशन बनवाना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। तो बताइए कौन देश है? देखिए अबिसिनिया का पुराना नाम दोस्तों क्या है? इथोपिया। हाँ, इथोपिया के मतलब अच्छा कमेंट करके बताइए, बहुत ईजी है ये भी। शांति पुरस्कार दिया गया है किसको? इथोपिया के ही रहने वाले कौन है? प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है? चलिए 25वां क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच में MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इजराइल के द्वारा जो कि लॉन्च किया गया। इजराइल के पहले जो वो थे प्रधानमंत्री, वो थे बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन अब बदल दिए जा चुके हैं, तो नफ्ताली बेनेट बने हैं नए, याद रखेंगे। इजराइल के संसद का नाम भी बहुत बार पूछा है दोस्तों, तो नेसेट जो है यहाँ के संसद का नाम है। 26वां क्वेश्चन देखिए, महाल नोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है।
दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जैसा कि मैं कहता हूं कि मुझे इसी से पता चलता है ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस प्रकार के वीडियोस पसंद है। और इस प्रकार के वीडियो आपको एसएससी जीडी परीक्षाओं तक भी मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा लेंगे तो आपका लगभग सब कुछ दोस्तों इस चैनल के माध्यम से रिवीजन हो जाएगा और लगातार महत्वपूर्ण वीडियो से मैं आपका सब कुछ कवर भी कर दूंगा। तो कोई वीडियो को छोड़िएगा मत। एंड दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें, कहीं पे भी दोस्तों के साथ एक शेयर कर दिया करें, जिससे कि थोड़ा सा इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचने में मदद मिले और उनको पता चले कि इस प्रकार के वीडियोस कहीं पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए जो कि प्रमुख बने हैं उनका नाम क्या है? इनका नाम है करण बाजवा। राजस्थान की फड़ चित्रकारी किसी संबंधित दोस्तों, तो महाकाव्य की कहानी है यहाँ पे। राजस्थान के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर कौन दोस्तों? कलराज मिश्रा। राजस्थान में देखिए 25 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट एंड 200 विधानसभा सीट है। इसका दिल दोस्तों किसे कहते हैं? तो अजमेर कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों झीलों का शहर है जिसको हम लोग उदयपुर कहते हैं। यहाँ पे पिंक सिटी है दोस्तों, जो कि आपका जयपुर है, जो कि कैपिटल है। भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन भी वही है। 29वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है? किस राज्य की सरकार ने लॉन्च पैड योजना शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम दोस्तों शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल है एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछा जाएगा तो दोस्तों ये जाएंगे मोहम्मद रफ़ीक। एंड सबसे ज़्यादा जो ट्राइब निवास करते हैं, जनजाति यहीं पर करते हैं। सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों यहीं पर है। सबसे ज़्यादा वनों से छाया रहने वाला राज्य दोस्तों कौन है? वो भी मध्य प्रदेश है। 30वां देखिए दोस्तों, अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों धनुष को किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा 51वां किसे दिया गया? तो रजनीकांत। 50वां किया गया तो अमिताभ बच्चन। 49वां दोस्तों किसे दिया गया? तो ये मरणोपरांत विनोद खन्ना को दिया गया था। 33वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तात्या टोपे किस क्रांति से संबंधित है? इनका संबंध देखिए 1857 की क्रांति से है। 33 देखिए दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना दोस्तों शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया गया है। 34वां देखिए दोस्तों, सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है दोस्तों? सेंधा नमक आप सभी को पता है कि ये NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, इसको हैलाइड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। पैसों को से किस राज्य सरकार ने सिख गुरुओं के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। 36वां देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन चीज़ें हैं? जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। इन सभी ऑप्शनों में से सिलेंडर बुकिंग के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा दोस्तों शुरू किया गया है। कौन किसके द्वारा किया गया? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां, दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत दोस्तों कौन है? बुर्ज खलीफा। क्या बता सकते हैं इसकी हाइट कितनी है? 39वां क्वेश्चन देखिए, किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान की पंक्ति में बदलाव किए? तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, जिसने अपने पंक्ति में बदलाव किया। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 2019 में सुरक्षा परिषद के सदस्य दोस्तों कौन नहीं है? तो मलेशिया है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसने $10 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक। 42वां देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने झंडा कहाँ फहराया था? ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में फहराया था। 43वां देखिए, किस राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम मैंने आपको बताया MK स्टालिन एंड गवर्नर नए बने हैं यहाँ के RN रवि। इसरो के दोस्तों संस्थापक कौन है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 15 अगस्त सन 1969 में। ठीक है, विक्रम अम्बालाल साराभाई के द्वारा। और इसके CEO जो हैं तत्कालिक K शिवान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भ्रष्टाचार शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिकता मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? तो इनका नाम था चांद बीवी। 47वां देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिया दी लोहरी योजना शुरू की? तो पंजाब के द्वारा स्थापित किया गया। एंड दोस्तों यहाँ के CM दोस्तों कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी नए बने हैं। यहाँ के गवर्नर भी नए बने हैं, बनवारी लाल पुरोहित। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन देखिए आपका, अरनमूला नौका दौड़ किस राज्य संबंधित है? दोस्तों केरल राज्य संबंधित है। केरल के दोस्तों CM कौन है? तो पिनाराई विजयन। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका। गए कब थे? 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। सबसे ऊंचा विजय स्तंभ दोस्तों कौन सा था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो था वो विजय स्तंभ था। अगला देखते हैं, किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेंस मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 विपॉन सिस्टम को लॉन्च किया दोस्तों? तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार दोस्तों किस बुक के लिए मिला था? गीतांजलि दोस्तों। कब? 1919 में। 53वां देखिए, भारत ने भूकंप कारण क्षतिग्रस्त स्कूल कॉलेजों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल लगभग कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया? देखिए यह 19 करोड़ तकरीबन नेपाल को दिया। पंचायती राज्य भारत के
किस राज्य में सबसे पहले चालू किया गया? तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया। हाल ही में दोस्तों किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का जो कि प्रारंभ किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक, जो पहले कैबिनेट मंत्री थे, अब नहीं है, मानव संसाधन विकास मंत्री थे, फिर एजुकेशन मंत्रालय उनको दिया गया। 2024 का समर ओलंपिक दोस्तों कहाँ पे होगा? ये पेरिस में होगा। IHS मार्केट ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.9%। 58 देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला दोस्तों? तो ये 51 से लेकर 56 तक चला था। 59 किस बैंक ने भारतीय सेना के लिए सौर सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? तो बंधन बैंक के द्वारा दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। दिसंबर देखिए, प्रदूषण की रोकथाम को दिवस, जो प्रदूषण रोकथाम दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को, और इसी दिन हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाते हैं। इंडिगो एयरलाइन कंपनी किसने अपना नया मुख्य अधिकारी चुना? दोस्तों इनका नाम है जितेंद्र चोपड़ा। अनुच्छेद 243 का संबंध दोस्तों किससे है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, ठीक है। 63वां क्वेश्चन देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रॉबर्ट इरविन को इसमें देखिए सम्मानित किया गया है। 64वां क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1947 में भारत का वायसराय कौन दोस्तों? माउंट बेटन। SBI ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -7%। 66वां द्वितीय अनुसूचित क्या वर्णित करता है? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो 11 फरवरी को। इसके 2 दिन बाद हम लोग रेडियो दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। 68 देखिए, प्रथम मैसूर युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1767 से 79। विश्व यूनानी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो ये भी देखिए 11 फरवरी को ही, फरवरी के महीने में हम लोग मनाते हैं। 17वां देखिए, लुप्त प्राय जीव जंतुओं को रिकॉर्ड किसमें सूचीबद्ध किया जाता है? इसको देखिए रेड डाटा बुक में सूचित किया जाता है। 71वां, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका की है। अमेरिका के दोस्तों तत्कालीन प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों जो बाइडन। और कौन से नंबर के हैं? 46वें नंबर के हैं। क्वेश्चन देखिए, SBI का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 73वां देखिए, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा संसद में पेश किया गया? तो निर्मला सीतारमण। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप दोस्तों कहाँ खेला जाएगा? तो भारत में खेला जाएगा। एवं हॉकी वर्ल्ड कप भी 2023 में ही है, वो भी भारत में खेला जाएगा। बिरसा मुंडा स्टेडियम दोस्तों उसके लिए बन रहा है। 1 फरवरी 2021 को भारत में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो उनकी 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आगरा के ताजमहल से प्रेरित कोलकाता में जो स्मारक है उसका नाम दोस्तों क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल। 17वां देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 कौन सा राज्य पहले स्थान पर इसमें था? तो महाराष्ट्र राज्य था। महाराष्ट्र के CM दोस्तों उद्धव ठाकरे। गवर्नर दोस्तों कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? दीपांकर दत्ता। यहाँ पे 48 लोकसभा सीट है, 19 राज्यसभा सीट है, 288 विधानसभा सीट है, एंड 78 यहाँ का विधान परिषद की सीटें हैं। मैसूर पैलेस किस राजवंश का निवास स्थान था दोस्तों? तो वाडियार राजवंश था यहाँ पे। अजीत विनायक गुप्ता को किस देश के में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मिस्र। दुनिया की सबसे लंबी नदी यहीं पे है जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर, ठीक है, मिस्र की नील नदी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि को हम लोग क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर संधि। विश्व आर्द्र भूमि दिवस तो हम लोग कब मनाते हैं? वेटलैंड 2 फरवरी को। और टोटल 46 वेटलैंड्स हैं जिसमें 4 जो कि 2021 में नए खोजे गए। IPL 2020 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप मिला दोस्तों? तो KL राहुल। 83वां क्वेश्चन देखिए, किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा दोस्तों ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। 84वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। एशियन लायन भारत के किस पार्क में पाए जाते हैं? तो गिर नेशनल पार्क। और यही देखिए जो कि गुजरात राज्य के स्टेट एनिमल भी हैं। आयुष्मान भारत योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम था RS शर्मा। 86वां क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम सैटेलाइट का नाम दोस्तों क्या है? तो आर्यभट्ट, जिसको कब छोड़ा गया? तो इसको 1975 में छोड़ा गया था। टाटा मोटर्स के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों कौन बने? इनका नाम है दोस्तों मार लिस्टोशेला। 88वां, उज्ज्वला योजना किस संबंधित दोस्तों? तो LPG कनेक्शन से संबंधित है उज्ज्वला योजना। 89 दोस्तों क्वेश्चन है आपका क्या? टायर निर्माता कंपनी सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राणा दगुबती बने हैं यहाँ पे। इंडिया गेट को किसने डिजाइन किया था दोस्तों? तो एडविन जो कि लैंडसियर लुटियंस द्वारा। विश्व रेडियो दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? मैंने फरवरी के महीने आपको बताया था कि 13 फरवरी को हम लोग रेडियो दिवस मनाते हैं। 92 देखिए तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है? तो उसको ट्रिटिकम बोलते हैं। मराठी साहित्य के क्षेत्र में विंदा कर्णिकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो रंगनाथ पठारे को। 94 देखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये वाराणसी में है। भारत की पहली CNG से चलने वाली ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो नितिन गडकरी, जो भारत के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं।
96 देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में। विटनी वुल्फ अहर्ड दुनिया की सबसे युवा महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, ये किस देश से हैं दोस्तों, तो ये अमेरिका से हैं। 98वां क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय दोस्तों कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो पहला वायसराय था। 99 देखिए, द्वितीय भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड जो कि वाटरवेज। 100वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भारत ज़्यादा अखबारक किस राज्य में उत्पादित किया जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि तंबाकू भी दोस्तों सबसे ज़्यादा यहीं पे किया जाता है, तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था सुपर 100 की क्लास जो मैं डेली बेसिस पे आपको मॉर्निंग डिलीवर कर रहा हूँ। इवन आपको 2 से 3 क्लासेस सुपर 100 की मिल रही हैं जिससे आप कम समय में मैक्सिमम रिवीजन कर रहे हैं। इस वीडियो को कभी भी मत छोड़ा करिए, आपको सभी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड में डिलीवर कर रहा हूँ। अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन होंगे सब में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, आपको किसी प्रकार से हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अपने कहीं पे भी, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आपका रिवीजन सारा फटाफट करा दूँ। आप दोस्तों ई बुक ले सकते हैं करंट अफेयर्स का एंड जीके का जो मैंने लॉन्च किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड जो हमारा सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल के नाम से है, यहाँ पे भी आपको लगातार टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोपहर वाली, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय माता दी।